तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ी ही एक्शन लिए हैं। जैसे कि दोस्तों 16 जनवरी 2025 को सरकार के द्वारा यह घोषणा कर दिया गया था कि हम 8वां वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को देंगे और यह भी बताया गया था कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग में बढ़ा हुआ सैलरी कर्मचारियों को मिलने लगेगा दोस्तों। लेकिन इसको लेकर के सरकार के द्वारा कोई भी आगे की प्रतिक्रिया नहीं किया जा रहा है। अनेकों बार डीओपीटी ने जेसीएम स्टाइप साइड से टीओआर को लेकर के मीटिंग भी की है, तो लग रहा था कि बहुत ही जल्द इसको लेकर के सरकार कमेटी के गठन कर देगी और समय से 8वां वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को दे देगा। लेकिन उस मीटिंग का क्या दोस्तों, डीओपीटी के साथ मीटिंग हुआ, उसके बाद पूरी तरह से 8वां वेतन आयोग के मुद्दा में सन्नाटा आ गया है। तो इसको लेकर के एनसीजेसीएम ने अनेकों बार सरकार को पत्र लिखे थे कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन जल्द से जल्द करिए, लेकिन दोस्तों सरकार के द्वारा कोई भी रिस्पांस नहीं लिया जा रहा था। इसको लेकर के एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने अंततः इसमें अपनी इंटरफेस किए हैं और वे आंदोलन की घोषणा किए हैं। जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि 19 सितंबर को जो रेलवे में बड़े हड़ताल हुए थे, उनमें हमारे जितने भी कर्मचारी शहीद हुए थे, तो उसी दिन 19 सितंबर को दिन 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन नहीं हो रहा है। उसके विरोध में पूरे देश में एआईआरएफ के संगठन, लगभग इंडियन रेलवे के सभी संगठन में उसका ब्रांच है, उसका पदाधिकारी है, तो अपने सभी ब्रांच, डिवीजन और जोन के पदाधिकारियों से उन्होंने आग्रह किया है कि 8वां वेतन आयोग को लेकर के बड़ी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दीजिए। और दोस्तों 19 सितंबर को उन्होंने एक बड़े आंदोलन की घोषणा की है 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन नहीं हो रहा है इसके विरोध में। और पूरे देश भर के अपने यूनियन के पदाधिकारियों, रेलवे कर्मचारियों और भी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, उन सभी से निवेदन किए हैं कि 19 सितंबर को आप आंदोलन करिए, पूरे देश में एक साथ आंदोलन करिए, ताकि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन जल्द से जल्द करे और 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8वां वेतन आयोग को लेकर के बड़ा ही एक्शन लिया है। वे शुरू से ही बोल रहे थे दोस्तों, जब 8वां वेतन आयोग की घोषणा जब 16 जनवरी 2025 को नहीं हुआ था, तो उन्होंने जनवरी महीना में ही बोल दिया था कि अगर इसी जनवरी से फरवरी के बीच में अगर 8वां वेतन आयोग की घोषणा नहीं होता है तो एआईआरएफ, एनसीजेसीएम एक बड़े आंदोलन करेंगी। तो दोस्तों उसके घोषणा के जस्ट बाद ही 16 जनवरी 2025 को सरकार ने तो 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दिया। लेकिन उसके बाद जो सरकार की रवैया रहा, उससे भी एनसीजेसीएम के बड़े नेता शिव गोपाल मिश्रा जी बड़े ही नाराज दिखे, वे सरकार से असंतुष्ट दिखे और अंततः उन्होंने आंदोलन की घोषणा कर ही दिया कि 19 सितंबर को पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा ताकि 8वां वेतन आयोग का गठन सरकार जल्द से जल्द करे। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने बड़ा ही फैसला लिए है। इसमें रेलवे कर्मचारी और भी सेंट्रल एम्प्लॉय है, वे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे और सरकार पे एक पूरी तरह से दबाव बनाने की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग में जो टीओआर में जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने कई अपनी मांगे को सरकार के पास दिए थे, उसके भी बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। उसमें जो शिव गोपाल मिश्रा जी का पहली प्राथमिकता था लेवल मर्जर की से 1 से लेकर के 6 तक की जो लेवल है, उन 6 को हटा करके 3 लेवल कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद फैमिली यूनिट्स, जो 7वां वेतन आयोग में 3 यूनिट्स को ही गणना किया गया था, तो इस बार की फैमिली यूनिट्स में 5 यूनिट्स की फैमिली यूनिट गणना होगी। इसके बाद एमएसीपी में संशोधन की उन्होंने बात की है और इसके अलावा जो कर्मचारियों को सालाना 3% जो सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, उसमें 5% की वृद्धि सैलरी इंक्रीमेंट में होना चाहिए 8वां वेतन आयोग को लेकर के। तो ये है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के कुछ महत्वपूर्ण मांगे और इसमें एक और भी प्रमुख मांग है, बेसिक प्लस डीए को मर्ज किया जाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को डीओपीटी के पास रखे थे। तो दोस्तों अब देखना है, शिव गोपाल मिश्रा जी के आंदोलन का बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है और जल्द ही 8वां वेतन आयोग को लेकर के सरकार कमेटी और उसकी चेयरमैन की गठन करने वाले हैं। आगे जो भी अपडेट आता है शिव गोपाल मिश्रा जी के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। आप हमारे साथ इस प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।